नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। 5 राज्यों में चुनावी नतीजे मन मुताबिक नहीं आने के बाद भी कांग्रेस के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। एक तरफ पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। कांग्रेस के अभियान की टैगलाइन होगी, बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है। अब समझिए, डोनेट फॉर देश अभियान में जिस क्राउड फंडिंग की बात हो रही है, आखिर ये क्राउड फंडिंग है क्या और कांग्रेस को चंदे की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्राउड फंडिंग किसी खास प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर या सामाजिक कल्याण के लिए आम जनता से छोटी छोटी रकम जुटाने की प्रक्रिया है। इसमें किसी वेबसाइट, ऐप या वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए फंड जुटाने वाला व्यक्ति या संस्था संभावित दानदाताओं या निवेशकों को फंड जुटाने की वजह बताता है और उस मुहिम में आम जनता कैसे योगदान कर सकती है उसका भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने क्राउड फंडिंग के लिए वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा दिया है। 18 साल से अधिक उम्र के भारतीय इस अभियान के जरिए 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुनी की राशि चंदे के रूप में दे सकते हैं। मगर कांग्रेस को इस क्राउड फंडिंग की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल इसके जरिए पार्टी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। पहला तो है पैसा, जो साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे अहम है दूसरा अहम मुद्दा, वो है पब्लिक कनेक्ट, यानी जनता से जुड़ाव। दरअसल कांग्रेस पार्टी का यह अभियान 18 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलने वाला है। इसके जरिए पार्टी जनता से ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन पार्टी का अभियान सिर्फ 10 दिन के बाद ही खत्म नहीं होगा। ऑनलाइन अभियान के बाद पार्टी जमीन पर उतरेगी, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे। हर बूथ में कम से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर से कम 138 रुपए का दान देना शामिल है। ये भी संभव है कि जो चंदा देगा वो लोकसभा चुनाव के लिए वोट भी देगा। इसी साल सितंबर में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें इसके मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टी की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। ADR की रिपोर्ट में सिर्फ 8 पार्टियों का जिक्र है। इस रिपोर्ट की माने तो साल 2020-21 में बीजेपी की कुल संपत्ति 4,990 करोड़ रुपए थी, जो साल 2021-22 में 1,056 करोड़ रुपए बढ़कर 6,046 करोड़ रुपए हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस की संपत्ति उस अनुपात नहीं बढ़ी। रिपोर्ट में साल 2020-21 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 691 करोड़ रुपए थी, जो साल 2021-22 में 114 करोड़ रुपए बढ़कर 805 करोड़ रुपए हो गई। ये तो आपने समझ लिया कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार क्राउड फंडिंग की अपील नहीं की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने क्राउड फंडिंग का आसान शब्दों में कहें कि चंदा की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हाल ही में अपनी पार्टी के लिए क्राउड फंडिंग के लिए कैंपेन चलाया था। बीजेपी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर चंदा देने का अभियान शुरू किया था। खैर, आपका इस पे क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।